शादी के बाद हर लड़की के लिए पहला त्योहार कुछ खास होता है, लेकिन मेरी शादी के बाद पहली दीपावली मेरे जीवन का सबसे यादगार दिन बन गई। यह सिर्फ रोशनी और सजावट का नहीं, बल्कि अपनापन, जिम्मेदारी और नए रिश्तों को समझने का त्योहार था। शादी को हुए अभी कुछ ही महीने हुए थे। ससुराल में सब बहुत प्यार से रहते थे। दीपावली से एक हफ्ता पहले ही घर की तैयारियां शुरू हो गई थीं। सासू माँ ने मुझे कहा, बिटिया, अब तुम इस घर की बहू हो, तो इस बार पूजा की जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी। यह सुनकर मैं घबरा तो गई, पर भीतर एक अजीब सी खुशी भी हुई। अब मैं सचमुच इस घर का हिस्सा बन रही थी। सुबह से ही सासू माँ और मैं घर की सफाई में लग गईं। पुरानी चीजें हटाकर नई सजावट का सामान निकाला गया। मैंने अपने मायके से लाए रंगोली के रंगों से नई डिजाइन बनाई। जब मैंने पहली बार दरवाजे पर लक्ष्मी चिन्ह बनाए, तो सासू माँ मुस्कुराकर बोली, वाह, हमारी बहू तो बहुत निपुण है। वह तारीफ मेरे लिए किसी तोहफे से कम नहीं थी। शाम होते होते पूरा घर दीपों की रोशनी में नहा गया था। छत, आंगन, सीढ़ियां, हर जगह दीप जल रहे थे। मेरी साड़ी की चमक और दियों की रोशनी जैसे एक दूसरे से बातें कर रही थीं। पति जी ऑफिस से लौटे तो बोले, वाह, आज तो घर सचमुच स्वर्ग लग रहा है। और तुम तो लक्ष्मी जी जैसी लग रही हो। उनके शब्द सुनकर मेरा चेहरा खिल उठा। रात को लक्ष्मी गणेश की पूजा का समय आया। मैंने नया लाल साड़ी पहनकर थाल सजाया, कपूर जलाया और मंत्र पढ़े। यह पहली बार था जब मैं सबके सामने पूजा कर रही थी। हाथ थोड़ा कांप रहे थे, पर सासू माँ ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर हिम्मत दी। पूरा परिवार मंत्रोच्चार में शामिल था और माहौल में भक्ति की सुगंध घुली थी। पूजा के बाद सबने मिलकर मिठाइयाँ बांटीं। मैंने अपने हाथों से बनाए लड्डू और चकली सबको परोसे। ससुर जी ने कहा, बहू, तुम्हारे हाथ का स्वाद तो गंगाजल जैसा पवित्र है। वह तारीफ सुनते ही मेरी आंखें नम हो गईं, क्योंकि पहली बार लगा कि मैं इस घर की बहू नहीं, बल्कि बेटी बन चुकी हूँ। इसके बाद शुरू हुआ पटाखों का दौर। बच्चे खुशी से चिल्ला रहे थे, आकाश आतिशबाजी से जगमगा उठा था। मैंने और मेरे पति ने मिलकर छोटे छोटे दीप जलाए, जैसे अपने जीवन के नए सपनों को रोशन कर रहे हों। उस पल ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया हमारे साथ मुस्कुरा रही हो।